हाय दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आ गए हैं। DSSB में टीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट आ गया है। तो आज से के डेट में आपके लिए एक सुनहरा खबर होगा। जैसा कि आपको पता है कि 3/10/2025 को ही एक का विज्ञापन जारी हुआ था। तो दोस्तों, इसमें कुल टोटल जो वैकेंसी है इसमें 5,346 वैकेंसी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5,346 वैकेंसी है, तो मान चलो कि इतने टीचरों को नई जॉब मिलेगी। और इसमें ये भी मान चलो कि इससे जो रिक्रूटमेंट जो लागू किया गया है, नोटिफिकेशन जो आया है 3/10/2025 को आया है। ये फॉर्म अप्लाइड कर अप्लीकेशन कब डाल सकते हैं? ऑनलाइन अप्लीकेशन 9/10/2025 से डालेंगे और लास्ट डेट इसका रहेगा 7/11/2025 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि 9/11/2025 नवंबर तक फॉर्म आपका फिलअप जैसे हो जाना है। इसमें कोई लेट और आप करने का कोई मतलब है नहीं। अब समय रहते ही अपना फॉर्म डालिए। तो आपको हम बताएंगे सब्जेक्ट वाइज आपको किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, हम सब उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं टीजीटी मैथमेटिकल मेल में 744 सीटें हैं और मैथमेटिकल फीमेल में 376 वैकेंसी है। और आपका टीजीटी इंग्लिश में आपके 869 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश में 104 वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस, यहाँ पर देखिए टीजीटी सोशल साइंस मेल में 310 वैकेंसियाँ हैं। फीमेल में 92 वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस मतलब फीमेल 92 सीटें हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस में मेल में 630 सीटें हैं और फीमेल के लिए 502 वैकेंसी है। और टीजीटी हिंदी में आप देख रहे हैं तो आपके लिए वैकेंसी है 420 वैकेंसी है। ये है फीमेल के लिए, तो सॉरी ये है मेल के लिए 420 वैकेंसी जो है। टीजीटी हिंदी टीजीटी हिंदी मेल के लिए 420 वैकेंसी है। तो आप टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए देख सकते हैं 136 वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत टीजीटी संस्कृत में आप देख सकते हैं 342 सीट है, ये मेल के लिए है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 416 वैकेंसी है। तो आगे देखते हैं, इसमें दिया है टीजीटी उर्दू, यानी दोस्तों उर्दू के लिए भी वैकेंसियाँ यहाँ पे हैं और अच्छी खासी वैकेंसी हैं। टीजीटी उर्दू मेल के लिए 45 वैकेंसी है, यानी 45 वैकेंसी है। टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए 116 वैकेंसी है। और आगे चलिए देखते हैं टीजीटी पंजाबी टीजीटी पंजाबी मेल के लिए 67 वैकेंसी है। और आगे देखते हैं टीजीटी पंजाबी फीमेल के लिए 160 वैकेंसी है। और आगे देखिए ड्राइंग के लिए आपके लिए 15 वैकेंसी है। और देखो स्पेशल एजुकेटर जो टीचर हैं दोस्तों, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि जो गेस्ट टीचर दिल्ली में काम कर रहे हैं, जनरल गेस्ट टीचर, उनके सिर्फ
एक प्रहार है, क्योंकि उनके लिए यह 5,336 जो वैकेंसियाँ हैं उनको घर वापसी कराएगी। इसमें 100% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये उनके लिए है जो गेस्ट टीचर बहुत पहले से काम कर रहे हैं दिल्ली में। ये वैकेंसी भरी जाएगी तो 5,000 वैकेंसियाँ मान लीजिए भरी जा रही है, तो 5,000 वैकेंसी जो भरी जाएगी तो 5,000 गेस्ट टीचर घर वापस जाएंगे। इसको नोट करके लिख के रख लो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, तुम अपने हक के लिए रोड पे नहीं आ सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते, तो आपका वैकेंसी आपके हाथ से ऐसे ही चला जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एकदम मतलब कि दिहाड़ी कमाने के चक्कर में आप अपना वर्क छोड़ के वहाँ पे प्रोटेस्ट में नहीं जाते हो, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने नहीं जाते हो, दूसरे के कंधे पर बैठ के बंदूक चलाते हो। इसलिए जो जनरल गेस्ट टीचर हैं, सामान्य गेस्ट टीचर हैं, उनके लिए एकदम मतलब बुरी स्थिति है। 5,346 वैकेंसी अब मान चलो कि आपको देखने के लिए मिलेगी 6 माह के अंदर। ऐसे गेस्ट टीचरों को दिल्ली से बाहर जाना ही पड़ेगा। जो जनरल गेस्ट टीचर हैं, जितने सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारी बात बुरी लगेगी उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात कड़वी है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए हम देखते हैं कि हमें अब क्या करना है। आप अपना काम तो कर नहीं पाओगे, अपनी मांग तो रख नहीं पाओगे, आपका समय तो चला गया। तो अब देखिए मेरी बात, 3/10/2025 को ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात ये है कि जो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं उन्हें घर वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वे इतने साल से अपने मांग को लेकर सरकार से कोई पॉलिसी कोई कुछ नहीं करवा पाए, और सिर्फ यही कहते हैं कि सैलरी बढ़ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, वो मतलब दूसरे को नसीहत देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के सामने नसीहत देते हैं और उम्मीद हर रोज पालते हैं, हर शाम सुबह मतलब जहाँ हम बैठते हैं वहाँ उम्मीद पालते हैं, लेकिन उम्मीद पालते पालते 10 साल की सरकार चली गई, और एक दिल्ली के वेस्ट टीचर जो जनरल वेस्ट टीचर हैं वो सामान्य रूप से न तो अपनी सैलरी के लिए आगे बढ़ पाएँ, न तो अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ पाएँ, न तो अपने परिवार के भविष्य के लिए आगे आ पाएँ। ये अब उनके लिए एक लोहे के हथौड़ा है जो उनके सिर पर 5,346 वैकेंसी के रूप में आ गया है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि जब स्कूल में हो अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए नहीं आ पाया। अब सोच लीजिए कि टीजीटी मैथमेटिक्स में से 744 लोग जाएंगे, और टीजीटी मैथमेटिक्स मेल में से 376 लोग जाएंगे, और टीजीटी इंग्लिश में से 879 लोग जाएंगे और घर वापस, और टीजीटी इंग्लिश में से 104 लोग घर वापस जाएंगे, टीजीटी सोशल साइंस में से 310 लोग घर वापस जाएंगे, टीजीटी सोशल साइंस मेल में से 92 लोग घर वापस जाएंगे, टीजीटी नेचुरल साइंस में से 630 लोग घर वापस जाएंगे, और टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल में से 502 लोग वापस जाएंगे। और उसके बाद है हिंदी में से हिंदी जो टीजीटी टीचर हैं वो 420 लोग वापस जाएंगे, और टीजीटी हिंदी फीमेल में से 136 लोग घर वापस जाएंगे। संस्कृत में से 442 लोग घर वापस जाएंगे। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। आप लोग अपने अधिकार के लिए और टेबल पर बैठ के बात करते हो, लेकिन अपनी मांग के लिए अपने साथियों का सहयोग नहीं करते हो, अपने साथियों के साथ जाते नहीं हो। ये सबसे दुखद समाचार है। अब सोच लीजिए इतने जो लोग हैं
ये घर वापस जाएंगे तो इनकी फैमिली क्या सोचेगी, कैसे रहेगी, क्या करेगी, अब इनको खुद ही नहीं पता। अब ये 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ हम तो ठाठ से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है कि यार हमें जो समय था पढ़ने का हमने काम में तो बिता दिया, और हम अपने हक के लिए अब कैसे क्या करेंगे, अब हमारे हाथ में गया है। क्या दोस्तों मेरी बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, अगर नहीं मानोगे तब भी सॉरी, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अगर कहा तो कड़वा सच 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 कहा। वो आपको बुरी लगी होगी उसके लिए सॉरी बोला, अगर उसके बाद भी आप हमारी बात को बुरा मान रहे हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम विशेष रूप से जो फ्रेशर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, और हमारे जो गेस्ट टीचर हैं तो उनको भी इसमें जगह मिलता है, तो उनके लिए भी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि उनको उनके लिए भी इसमें अवसर मिले, समय मिले, जगह मिले, उसमें उनको एक सीट चाहिए। जो गेस्ट टीचर बहुत पहले से ही कार्य कर रहे हैं इसमें, तो ऐसे टीचरों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वे अपने इस पोस्ट को बनाए रखने के लिए इस वैकेंसी में ही अपना जगह बना लें, तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए, हमने ये देखा है कि जो गेस्ट टीचर दिल्ली में काम कर रहे हैं वो सामान्य रूप से अपेक्षाएं तो रखते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाते, क्योंकि हर कोई, मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ 10-10 साल से लोग पढ़े हैं, 15-15 साल से लोग पढ़े हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए सक्षम रूप से, सशक्त रूप से शासन से, प्रशासन से अपनी मांग को सरलता से, सहजता से नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक दूसरे के कंधे पे चलते हैं और मतलब हर कोई नसीहत देता है, लेकिन सही मायने में बताएं आप दोस्तों, ये सब इन गेस्ट टीचरों की कमी है जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, पर वो आज तक न तो उनका सैलरी बढ़ा, न तो सैलरी बढ़ने का चांस है, और सैलरी बढ़ेगी भी तो बीजेपी गवर्नमेंट जो इस समय है ये कुछ न कुछ करेगी, जहाँ तक उम्मीद है, और ना ही मेरा नेता और ना ही हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना है, और मैं भी आप ही के जैसा हूँ, तो सॉरी अगर आपको बात बुरी लगी हो तो। चलिए हम देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों।